अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया और इस्लाम को समझने के लिए इतने सारे आलात हमारे लिए मुहैया किया कि अगर हम चाहें तो अपने ही घर में बैठकर दीन की वो तमाम चीज़ें सीख सकते हैं जो एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज मैं जुमा के दिन और जुमा के दिन के आमाल के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों तक ये हदीस पहुँच जाए और आप उस पर अमल करें। मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों, कुरान पाक में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ओ ईमान वाले, जब जुमा के दिन जुमा के लिए पुकारा जाए तो तुम ज़िक्र की तरफ दौड़ो, यानी ज़िक्र मतलब नमाज की तरफ दौड़ो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि, और जब जुमा के दिन की नमाज पूरी हो जाए फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि, तो फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि, यानी तुम जब नमाज हो जाए तो तुम ज़मीन की तरफ फैल जाओ। ठीक है, ज़मीन की तरफ फैल जाओ। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए ज़मीन में जगह जगह तुम्हारे रिज़्क़ को अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दिया है। अब तुम्हारे ज़िम्मे है उन रिज़्क़ को जो तुम्हारे लिए हलाल है उनको तलाश करना। अगर नमाज के बाद हमने वो रिज़्क़ तलाश किया तो वो हमारे लिए हलाल हो जाएगी। और अल्लाह ने वादा किया है कि तुम्हारे लिए ज़मीन में हमने रिज़्क़ रख दिया है, बस अब तुम्हारे काम ये है कि तुम उसको तलाश करो और उस रिज़्क़ को तुम अपने लिए हलाल बना कर खाओ। तो मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों, जैसे कि आज जुम्मा है तो हमारा जो ज़िम्मे है तो वह यही होता है कि हम सुबह से ही अपने जुम्मे की तैयारी में लग जाए। अरे काफिर लोग यानी गैर मुस्लिम तो अपने त्योहारों के लिए तरसते हैं, हम तो कितने तकदीर वाले हैं कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हर हफ्ता ईद रखा है। ये जो जुम्मा का दिन है ये मुसलमानों के लिए एक ईद से कम नहीं है, क्योंकि इस जुम्मा में एक घड़ी ऐसे है, अगर उस वक्त उस घड़ी में कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी अल्लाह का बंदा जो भी दुआ मांगे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फ़ौरन कबूल करते हैं और वो चीज़ उसको अता कर देते हैं। मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों, अब हो सकता है कि वो घड़ी जब अज़ान दी जाए उस वक्त शुरू हो, या बास रवायत में मिलते हैं कि वो दो खुतबा के दरमियान मिलता है, या खुतबा के दौरान, या तो नमाज के बाद फ़ौरन दुआ में मिल जाए। तो मेरे आज़ीज़ साथियों, वो घड़ी ऐसे है कि अगर हमने कुछ भी मांग लिया तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें वो ज़रूर अता करेंगे। मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों, और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक हदीस में आता है
कि जो शख्स जुमा के दिन सलात असर यानी असर की नमाज के बाद अपनी ही जगह से उठने से पहले ये दुरूद शरीफ 80 मरतबा पढ़े। वो दुरूद शरीफ ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। दोबारा सुनिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उसकी 80 साल की गुनाह माफ़ कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। उससे और एक फजीलत है कि 80 साल के गुनाह तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही 80 साल नफल इबादत करने की सवाब भी उसके नामा अमल में लिख दिया जाता है। तो मेरे मोहतरम साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन अमल है और हमारे लिए बहुत ही कीमती वक्त है कि हम इस हदीस पर उतरे और आज से अभी से ये इरादा करें कि हम जब तक अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा है इंशाअल्लाह इस हदीस पर हम ज़रूर अमल करेंगे कि हर जुम्मा को असर के नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले ये दुरूद शरीफ हम 80 मरतबा ज़रूर पढ़ेंगे। फिर एक मरतबा आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दुरूद शरीफ आप लोग याद कर लीजिए। अगर याद ना हो तो अपनी इलाका के जो उलमाए किराम है, मुफ्तियान किराम है, उनसे जाइए, मालूम कर लीजिए और दुरूद शरीफ लिख कर लीजिए। या आजकल किसके पास नहीं है मोबाइल? हर किसी के पास मोबाइल है। अगर मोबाइल में गूगल में जाकर सर्च करोगे ये दुरूद शरीफ फिर भी मिल जाएगा, यूट्यूब में सर्च करोगे फिर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दुरूद शरीफ कहाँ मिलेंगे तो आप इसी वीडियो के लिंक पर जाइए। मैं वो दुरूद शरीफ इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको याद कर सकते हो। और मेरे लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझे भी इस दुरूद शरीफ पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।